Hi friends, welcome to Dr. FitBN. If you are visiting my channel for the first time, kindly subscribe my channel, push that notification bell so that you get all the updates about my new videos. And I am also on Instagram with the same ID, dr.fitbn. So kindly follow me on Instagram as well. So today's topic is carbohydrates. What are the good carbs and bad carbs along with glycemic index. So starting with the carbohydrates part, कार्बोहाइड्रेट्स दो तरीके से होते हैं। एक जो होते हैं वो सिंपल कार्ब्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी हो गई। सो लेट मी सिंप्लीफाई दिस। एक जो कार्ब होते हैं वो गुड कार्ब्स होते हैं जो हम ले शरीर में तो भी वो हेल्दी है फॉर योर बॉडी, और दूसरे जो टाइप के होते हैं वो बैड कार्ब्स होते हैं जिसे हमें अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल। सो नाउ ऑनवर्ड्स, आगे जाके मैं जो सिंपल कार्ब है वो हमारे बैड कार्ब्स है तो उसे मैं बैड कार्ब्स कहूंगा, और कॉम्प्लेक्स है उसे मैं गुड कार्ब्स कहूंगा, सो दैट आपको इजीली कंसेप्ट दिमाग में आ जाए। सो फर्स्ट, व्हाट आर दी बैड कार्ब्स? सो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोसेस्ड होते हैं फैक्ट्री में, एनी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कॉमन एग्जांपल, हमारी पूरी जिंदगी भरी मतलब डे टू डे लाइफ पूरी भरी पड़ी है बैड कार्ब्स से, और हमें अभी पता भी नहीं है कि आप कितना बैड कार्ब्स दिन का कंज्यूम कर रहे हो। कोई भी फ्लोर हो गया रिफाइंड, इंक्लूडिंग मैदा हो गया, दूसरा कोई भी फ्लोर हो गया, ब्रेड्स हो गई, पेस्ट्रीज, केक्स, शुगर, एवरीथिंग इज कंटेनिंग दिस बैड कार्ब। तो सिंपल वे में जो भी चीज फैक्ट्री में जाके आती है जो अपने रॉ या नेचुरल फॉर्म में नहीं होती है और हम उसे कंज्यूम करते हैं उसे बैड कार्ब्स कहते हैं। गुड कार्ब्स जो भी चीज नेचुरल फॉर्म में हम लेते हैं, रॉ अनप्रोसेस्ड फॉर्म में हम खाते हैं, उसे गुड कार्ब्स कहते हैं। गुड कार्ब्स के एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो सभी वेजिटेबल्स जो हम लेते हैं, सभी ग्रेन्स जो है, सभी लेग्यूम्स जो हम लेते हैं, मतलब दाल, कठोल, फिर जो भी अनाज है वो सब कुछ आपका हो गया गुड कार्ब्स। अभी 1981 से ओबेसिटी और डायबिटीज आर लाइक दे बोथ आर कॉम्पिटिंग ईच अदर। ये एपिडेमिक हो गया है। उसका मेन रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि डे टू डे लाइफ में प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स या बैड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज्यादा हो गए लाइफ में। सो आपको क्या करना है? इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कंप्लीटली बैड कार्ब्स लेना बंद कर दें, और वो सस्टेनेबल भी नहीं है। आप अगर कर भी लो 1-2 महीने के लिए तो फिर से आपको रिबाउंड आ जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू ट्राई द बैड कार्ब्स विथ गुड कार्ब्स, मतलब आप उसको स्वैप कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, रिप्लेस कीजिए। एग्जाम्पल 1-2 मैं आपको देता हूं कि आप हर रोज लेट्स से दोपहर में दाल चावल खाते हो तो आप चावल व्हाइट राइस खाते होगे। व्हाइट राइस वो आपको पता है वो पॉलिश किया हुआ है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ राइस है, और वो चीज सिंपल या बैड कार्ब्स में आ जाती है। सो डायबिटीज वालों राइस नहीं ले सकते आप। आपको क्या करना है? ब्राउन राइस, आपको शायद ऐसा लगे कि यार ब्राउन राइस मेरे को अगर पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो क्या करेंगे? एक छोटा पैक लाइए 1 kg या 500 ग्राम्स का। ट्राई आप 2 दिन व्हाइट खाइए, तीसरे दिन व्हाइट की जगह ब्राउन खाइए। सो हफ्ते में आप 6 दिन लेट्स से राइस खाते हो व्हाइट, तो 2 या 3 बार उसे धीरे धीरे ब्राउन राइस से के साथ रिप्लेस कीजिए, सो दैट एक सिस्टमेटिक वे से आप ये चीज चेंज कर पाए। दूसरी चीज, जो बैड कार्ब्स है वो बैड क्यों है? उसका रीजन ये है कि बैड कार्ब्स है वो अपने शरीर में फैट स्टोर बन जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स। सो बहुत सारे ऐसे भी मेरे को रिक्वेस्ट आई है सब्सक्राइबर में से कि आप कुछ ऐसा बताइए कि जिससे वजन बढ़े। तो एक चीज इधर समझना जरूरी है कि वजन बढ़ना और फैट बढ़ना 2 अलग चीज है। सो मेन लोग गलती क्या करते हैं, अगर वजन ज्यादा करना है तो वो ज्यादा खाते हैं, वो देखते नहीं है कि कार्ब सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम होता है? कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं खाते आप, सिंपल कार्ब ज्यादा खाते हैं, फैट आपकी गेन हो गई, वजन भी बढ़ गया और आप बेडोड़ हो गए, जो आप नहीं चाहते थे। आपको अच्छी तरीके से सिमेट्रिकल ज्यादा जाना चाहता था। सो कॉम्प्लेक्स कार्ब मैक्सिमम लीजिए। इधर मैंने एक स्लाइड रखी है जिसमें गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स की एक लिस्ट बेसिक बनाई है जो हम इंडियन फूड में लेते हैं। ट्राई टू फॉलो दैट स्लाइड
और जितना हो सके उतना ज्यादा आप उसको या तो स्वैप कीजिए या फिर उसका कंजम्पशन कम कीजिए। ये कार्ब की बात हो गई। दूसरी जो बात आती है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की आती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है जो कार्बोहाइड्रेट को दिया गया है, सभी कार्ब फूड को दिया गया है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से लेके 100 तक होता है। कैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरामीटर? जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उतना उस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट का आपके बॉडी में ब्लड शुगर को इंक्रीज करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। मतलब जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही ब्लड शुगर आपके बॉडी में स्पाइक होगा खाने के बाद, उतना ही उसके बाद इंसुलिन स्पाइक होगा, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। स्पेशली जो लोग मोटे हैं और जो लोग डायबिटिक्स हैं। सो मोटे लोगों में क्या दिक्कत होगी? ये जो इंसुलिन स्पाइक होगा उसकी वजह से जितना भी ये कार्ब है वो सब फैट में स्टोर होगा, क्योंकि इंसुलिन एज यू नो इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। मतलब वो चीजें को बनाता है शरीर में। अगर ज्यादा इंसुलिन हो गया तो आपका वजन बढ़ जाएगा, वो मसल मास फैट सब कुछ बढ़ाता है। पर इस केस में क्योंकि हाई जीआई फूड आप ले रहे हैं, जो रिफाइंड फूड ले रहे हैं, उसकी वजह से वो आपका फैट बढ़ाएगा। सिमिलरली डायबिटीज में क्या होता है? लेट अस से आप टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब ये है कि आपका बॉडी नेचुरली इंसुलिन पैदा नहीं कर पा रहा है, तो आप हाई जीआई फूड लोगे, आपका बॉडी को उसको सेटल करने के लिए इंसुलिन को बढ़ाना पड़ेगा, पर वो बढ़ तो नहीं सकता, तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल चला जाएगा। सिमिलरली अगर टाइप 2 डायबिटीज के आप लोग हैं तो आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब इंसुलिन तो बन रहा है ज्यादा पर उसकी इफेक्ट नहीं हो रही है शरीर में। सो उसमें दिक्कत ये होगी कि अगर आप हाई जीआई फूड लोगे तो इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा, अल्टीमेटली उसकी इफेक्ट नहीं होगी, तो ब्लड शुगर तो वही का वही रहेगा। बहुत सारी ऐसी स्टडीज है जो पूरा आर्टिकल मैंने लिंक में डाला है। सभी स्टडीज का एक सजेस्ट यही करना है कि आप जितने गुड कार्ब्स लोगे, जितने कार्ब्स आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले लोगे, उतना आपका वेट लॉस प्रॉपर तरीके से होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। ऑल्सो आपकी लिपिड प्रोफाइल में गुड कोलेस्टेरॉल जो है HDL वो बढ़ेगा और बैड कोलेस्टेरॉल घटेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भी मैंने एक स्लाइड में रख देता हूं। सो ये है उसकी स्लाइड। तो जैसे आपने स्लाइड में देखा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के 3 मेन पार्ट हो गए हैं, लो, मीडियम एंड हाई। कोई भी आप हो, आपको फोकस या आपको वेट लॉस करना हो या वेट गेन करना हो, बट जो क्वालिटी कार्ब्स आपको लेना है उसके लिए आपको लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे ही फोकस करना है और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको अवॉइड करना है। सो दिस वाज अबाउट गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। पूरी लिस्ट मैंने डाल दी है ऑलरेडी आगे स्लाइड में, और नीचे भी मैं लिंक रख दूंगा पूरे आर्टिकल की, जहां आप इसको अगर डिटेल में किसी को इंटरेस्ट है पढ़ने की तो वो जान सकता है। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ ये चैनल शेयर करिएगा, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ही आसान होने वाला है। ऑल्सो आई एम हैविंग dr.fitbn on Instagram as well, so follow my page on Instagram. तब तक के लिए बाय बाय।